गुरु भाई बहन, मैं एक मौनी व्रत अमावस्या के बारे में कथा सुनाने जा रही हूँ। मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या जो होती है इस प्रकार होती है कि जो मौनी अमावस्या व्रत रखते हैं वो दिन भर पूरे दिन मौन रूप रहते हैं। वो किसी से भी बात नहीं करते हैं और भगवान का जाप 108 बार जाप करते हैं। और जाप करते समय काला तिल और पुष्प और गुड़ जरूरी होना चाहिए। मौनी अमावस्या व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु की कथा भी सुनी जाती है। मौनी अमावस्या जो है वो बहुत लाभदायक है और बहुत अच्छी है। वो जो मौनी अमावस्या व्रत करते हैं उनका हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मौनी अमावस्या पूरे 12 मास की अमावस्या में सबसे श्रेष्ठ और अति फलदायक अमावस्या है। इस व्रत में सुबह प्रातः काल सूर्य उगने से पहले स्नान की जाती है। स्नान करते समय पुष्प और गंगा जल, यदि कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कहीं नदी में जाते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो घर में स्नान करने से गंगा जल और पुष्प उसमें डाल दीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान कर लेने के बाद किसी से भी बात नहीं करना है, भगवान को ध्यान लगाए रहना है। ओम श्री हरि भागवते नमः 108 बार जाप करना है। विष्णु जी का ध्यान करना है और पूजा करना है। सुबह और शाम दोनों समय भगवान का पूजा करना है और पूरी दिन इस व्रत के मौन में रहना है। गुरु भाई बहना, इस व्रत को करने से जो भी मन में इच्छा होती है वो इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। यदि नदी पर जाके और इस व्रत को अपना पूजा करते हैं, पूरा करते हैं तो और भी लाभदायक है और भी अच्छा है। इस व्रत को करने से सुहाग की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कोई भी इस व्रत को करने से दुख नजदीक नहीं आता है, खुशियां ही खुशियां जिंदगी में आती है। तो गुरु भाई बहन, अब हम कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनिए और इसके बारे में जानिए। एक ब्राह्मण थे, उनका 7 पुत्र था। उन ब्राह्मण का 7 पुत्र था और एक पुत्री थी। वो जो ब्राह्मण थे उनका 7 पुत्र बड़ा था और पुत्री जो थी वो सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी वो पुत्री और 7 पुत्र बड़ा थे। तो ब्राह्मण अपने 7 पुत्र का विवाह कर दिए और उनकी जो पुत्री थी वो पुत्री कुमारी थी। तो वो ब्राह्मण देवता इधर उधर वर ढूंढ रहे थे अपने पुत्री के लिए। उनके बड़े पुत्र जो थे वो भी वर ढूंढने गए, ब्राह्मण भी वर ढूंढने गए, लेकिन उनका योग वर नहीं मिल रहा था। वो ब्राह्मण जो थे वो अपने नहीं, अपने पूर्वज को गुरु को बुलाए और बुलाकर और उसकी कुंडली दिखाए कि देखिए इसका कुंडली में क्या है जो इसका योग वर नहीं मिल रहा है। जब कुंडली देखें उसका तो कहने लगे कि देखिए इसका कुंडली में गलत है, इसका कुंडली में विधवा लिख रहा है, इसका विवाह होते ही इसका पति इस दुनिया से चले जाएंगे, ये विधवा हो जाएगी। जिस दिन शादी होगा उसी दिन। ये ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, क्या इसका कोई काट नहीं है? एक मेरी सी कमल के फूल जैसी बेटी है और वो जो सुहागरात थी शुरू दिन जिस दिन उसका मांग भराएगा उसी दिन
सिंदूर उतर जाएगा, सुहाग उतर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पुरोहित जी बोले, इसका काट तो है, इसका काट है। समुद्र के तट पर, उस तट पर एक धोबिन रहती है, उस धोबिन के पास जाओ और यदि खुश होकर इसे आशीर्वाद दे दे तो इसका काट हो जाएगा, ये सुहागन बन जाएगी। वो जो धोबिन है, वो धोबिन बहुत ही पुण्यवानी है। वो हर व्रत करती है और मौनी अमावस्या की व्रत रखती है। वही सुहागन इसको बना सकती है। उसके जो छोटे भाई थे वो बोले कि हम उसके घर जाएंगे अपने बहन को लेकर। और सुबह हुआ, अपने बहन को लेकर वो निकल गया, रास्ते में जाने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया। इतना दूर चला गया कि वहां पर इस तट पे पहुंच गया, गंगा आर के इस तट पे। जब गंगा आर के इस तट पे पहुंच गया तो एक ब्रिज था, एक ब्रिज था। सुबह सुबह वहां पहुंचा। अब ये बेचारा सोच रहा है, भाई बहन दोनों, कि हम उस पार कैसे होवेंगे, समुद्र में तो इतना पानी है। अब तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। दिन भर उन्हें लगा कि पानी तो कमेगा और पानी कमेगा तो हम लोग पार हो जाएंगे, लेकिन समुद्र में पानी कहाँ कमने वाला था। समुद्र में कोई पानी नहीं कमा। उसी ब्रिज पर एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध और गिद्धनी दोनों भोजन के तलाश में निकल गए थे। उनके 2 बच्चे थे। ये दोनों भाई बहन भूखे प्यासे वहां पे बैठे थे। शाम हुआ तो गिद्ध और गिद्धनी दोनों आए तो अपने बच्चे को बोले कि लो तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं, तू भोजन कर लो। तो दोनों बच्चे बोला, माँ पिताजी मैं कैसे भोजन करूं, इस ब्रिज के नीचे 2 इंसान है, वो सुबह से भूखा है, वो कुछ नहीं खाया है। इसको कल के बारे में हम जानते हैं कि क्यों यहाँ खड़ी है, बैठा है और उदास है। वो जो गिद्ध था वो भी इसको कल के बारे में देखा तो बोला कि हाँ ये तो भूखा है और ये दुखी भी है। गिद्ध जो था, गिद्ध गया उसके पास, इस ब्राह्मण के पुत्र पुत्री के पास, और बोला कि देखो तूने भोजन नहीं करेगा तो मेरा बच्चा भी भोजन नहीं करेगा, इसलिए इस वन में जाओ और फल खा लो, कंदमूल खा लो, जो भी फल है इस बाग बगीचा में जाके तोड़ के कोई वृक्ष से और खा लो और भूखे नहीं रहो। इसमें हम तुम्हारा कुछ मदद करेंगे, उस पार हम कर देंगे। ये भाई बहन कुछ फल तोड़कर खाए, जंगल से जाकर लाए, लाकर खा लिए और खाकर वो गिद्ध बहन को बोले, गिद्ध भाई को बोले, तो दोनों बोले कि ठीक है, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, हम तुम्हारा मदद करेंगे, हम तुम्हें उस धोबिन के पास पहुंचा देंगे और तू उसे खुश करने का कोशिश करना, उसके बाद जो चाहो हो जाएगा। गिद्ध ने क्या किया कि आप दोनों पति पत्नी मिलकर एक एक का अपने पंख पर बैठा लिया और बैठा के समुद्र के तट को पार कर दिया। समुद्र के तट को पार कर दिया और ये दोनों वहां चले गए। वहां चले गए तो उस धोबिन का 7 पुत्र था, उस धोबिन का भी 7 पुत्र था और 7 बहू भी घर में थी। 7 बहू और 7 पुत्र भी थे उस धोबिन का। ये क्या करती, भाई बहन उसके अगल बगल में रह गए और जाकर उसके घर रात में किसी तरह से चले जाते अंदर और पूरा घर का सारा काम कर दिया करते। उनका घर में झाड़ू, बर्तन, उनकी कपड़ा, साफ सफाई पूरा उनके घर के करके और रात में ही सुबह होते होते उनके घर से निकल जाते दोनों भाई बहन। ऐसे प्रतिदिन करते। तो जो सुमा धोबिन थी, सुमा धोबिन कहने लगी अपने बहू से कि अरे तू लोग रात में नहीं सोती हो, पूरा रात सुबह उठते हैं तो पूरा झाड़ू लिपा पोती सब करा हुआ रहता है, कौन करती हो।
ये इनके बहू बोली, सुमा धोबिन का बहू बोली, नहीं माँ जी, ये सब तो हम नहीं करते हैं, ये सब आप करते हैं। ये बोली धोबिन, जो बेचारी सुमा धोबिन बोली कि नहीं बहू, हम नहीं करते हैं। बोले तो कौन करता है घर में? बहू इस बात को ध्यान नहीं दी, लेकिन ये जो धोबिन थी वो रात में सोई नहीं और देखने लगी कि आखिर मेरा घर में ये सब काम कौन करता है। वो बेचारी सोई नहीं और जाकर देखते रही। देखी कि एक लड़का और एक लड़की दो अंदर घर के आ गया और सारी काम कर दिया और सारी काम करके जाने लगा। ये लड़की का हाथ पकड़ ली सुमा धोबिन और बोली कि बेटी, तू किस काम से मेरे घर आती हो? आखिर क्या बात है जो मेरे घर आती हो और मेरे घर काम करके चली जाती हो, कुछ भी नहीं कहती हो, क्या बात है? इसके भाई बोला, मैं बताती हूँ, इसका विवाह में आपको चलना होगा। यदि आप इसके विवाह में चलेंगे तभी इसका विवाह हो सकता है, नहीं तो इसका विवाह नहीं होगा। सुमा धोबिन बोली कि देखो, जिस काम से तुम आए हो हम इसको आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन हम जा नहीं सकते हैं। इसके भाई बहुत कोशिश किए, हाथ जोड़े, उनके सामने प्रार्थना किए और ये लड़की भी उसको माता कहकर बोली कि माता, आप यदि नहीं चलेंगे मेरे शादी में तो हम शादी नहीं करेंगे। वो बेचारी जो धोबिन थी वो जाने के लिए तैयार हो गई। जब जाने के लिए तैयार हो गई तो भाई बहन वहां से चलने के लिए बोले, तो ये बेचारी अपने बहू से बोली कि देखो, हम जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, यदि घर में कुछ भी हो जाए मेरे जाने के बाद तो उसे नहीं तो जलाना और नहीं तो मिट्टी में दबाना, चुपचाप उसी तरह छोड़ देना, हमको लौटने का इंतजार करना। यदि लौटने का इंतजार नहीं करेगी तो तू सोचना, चुपचाप कितनहू गांव वाला कोई भी कुछ कहे तुम सुनते ही रहना, किसी को बात मत सुनना, उसे उठाकर फेंकना मत, हम जल्द ही वापस आएंगे। इतना कहकर वो धोबिन उस दोनों के साथ चले गए इस ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण ने अपने पुत्री को शादी के लिए वर ढूंढे, शादी तय कर दिए और तय कर दिए, दिन बैठा दिए। और जब उनके घर बारात आया और शादी हुआ, उसका जो दामाद हुए, इस लड़की का पति, वो मर गए। जब मर गए तो ये बेचारी तुरंत विधवा हो गई। जब विधवा हो गई तो ये जो धोबिन, ये बेचारी अपना जितना पूजा पाठ की थी वो सारी पूजा पाठ की हुई उसको सौंप दी कि हे भगवान, हम जितना व्रत किए हैं, अमावस मौन अमावस्या का व्रत किए हैं, वो व्रत का पुण्य हम इसे देते हैं, इसका पति का जीवन दान दे दीजिए। भगवान विष्णु इसका पति का जीवन दान दे दिए। वो जीवित हो गया और वो बेचारी वहां से चल दी कि अब हम घर जा रहे हैं, बेटी तू सुहागन रहना, तेरा मांग भरा रहे और तेरा सुहाग अमर रहे, फले फूले आगे बढ़े, आशीर्वाद देकर। और ये चली आई। जब वहां से चली आई तो इसका जब तक यहाँ बेटा इसका और इसका पति दोनों खत्म हो गए, मर गए तो बहू बैठ के रो रही थी। गांव वाले बोल रहे थे कि इसको ये कर देंगे, ले चलिए डाक अग्नि संस्कार करना है। बहू बोली, जब तक मेरे सासू नहीं आएंगे तब तक मेरे घर से उठाना नहीं है, मेरी सासू माँ घर पे आ जाएंगे उसके बाद ही इन्हें ले जाना है, मेरे घर छोड़ दीजिए, ऐसा ही पड़े रहेंगे। ये बेचारी जब लौटने लगी तो रास्ते में एक पीपल का वृक्ष मिला। वो पीपल के वृक्ष के पूजा की और पूजा करके और ज्योत जलाई और उस पीपल में 108 बार परिक्रमा की और कच्चे धागे बांधी। 108 बार परिक्रमा करके और कच्चे धागे बांधी। वहां से चली तो एक आंवले का पेड़ मिला, आंवले का पूजा की,
आंवले में 108 बार परिक्रमा की और परिक्रमा करके और उसमें कच्चे धागे बांधी, जोत जलाई। इसका पति और पुत्र दोनों जीवित हो गए। घर आते आते इनका कुछ भी नहीं, जैसे पति थे और पुत्र थे, वो धोबिन का पति और पुत्र दोनों जीवित हो गए। इनका फिर से जो मौनी अमावस्या का व्रत का फल था, पुण्य था, वो फिर से वापस हो गया, क्योंकि इतना व्रत की थी, इतना पुण्य की थी कि इससे ज्यादा कोई नहीं किया था। तो इसका व्रत का भगवान अपमान कैसे होने देते। इसका पति का जीवन दान दे दिए और इसका पुत्र का भी जीवन दान दे दिए, और ब्राह्मण का पुत्री भी सुहागन रह गई। एक धोबिन घर आई और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी और रहने लगी। इसके जब ऐसा हुआ तो वो जो ब्राह्मणी थी उस सबको बताई कि मौनी अमावस्या व्रत सबको कीजिए, और मौनी अमावस्या में पीपल का पूजा जरूरी करना चाहिए। मौनी अमावस्या व्रत जो होती है वो पीपल का पूजा करना चाहिए, आंवले का पूजा करना चाहिए और गंगा स्नान करना चाहिए, मौन व्रत ही रहना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय लक्ष्मी माता।